तो आप फेसबुक से ये कहते हैं कि भाई ये वो लोग हैं कि जिन्होंने 5,000 का माल मुझसे खरीदा है। अब मैं अपने एड्स को ऐसे ऑप्टिमाइज करूंगा कि उन लोगों तक जाए कि मेरा जो ऐसे लोगों को दिखे कि जिन्होंने 5,000 का मुझसे माल खरीदा है। अब एड ऑप्टिमाइजेशन, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने कन्वर्जन कैंपेन चलाई हुई है, तो कन्वर्जन कैंपेन के अंदर आप अपने एड्स को ऑप्टिमाइज करते हैं। ये मैं दिखा भी देता हूं। ये यहां पर आपका कन्वर्जन इवेंट ऑप्टिमाइज हुआ हुआ है परचेज के लिए, ठीक है। तो यहीं पर ही आप अपना जो कन्वर्जन इवेंट है वो कस्टम कन्वर्जन के ऊपर भी ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। जैसे यहां पर अब ये जो कैंपेन चल रही है, इस कैंपेन को जो मैं चला रहा हूं, ये मैं फेसबुक को कह रहा हूं कि भाई मुझे परचेजेस चाहिए, तो मेरा ऐड ऐसे लोगों को दिखाओ कि जो मोस्ट लाइकली परचेज कर ले मुझसे, ठीक है। तो फेसबुक अब ऐसे लोग ढूंढेगा कि जिनका परचेज करने का जो चांसेस है वो ज्यादा है, ठीक है। तो ऐसे ही आप अपनी कस्टम कन्वर्जन बना सकते हैं, जो मैंने बताई कि आपने 5,000 वाली, जो ऐसे लोग जिन्होंने आपसे 5,000 का माल खरीदा है, उसकी आपने कस्टम कन्वर्जन बनाई और उसको फिर आपने ऑप्टिमाइज करा दिया कि आप जो फेसबुक को बोला कि भाई मुझे ऐसे लोगों को ऐड दिखाने हैं अब कि जो 5,000 वाला माल ले मुझसे, ठीक है। तो आप ऐसे भी काम कर सकते हैं। अभी यहाँ पर जो हुई हुई है मतलब इवेंट जो रखा है मैंने परचेज का, ये ओवरऑल इसके अंदर 200 वाली परचेज भी शामिल है, 500 वाली भी शामिल है, 5,000 वाली भी शामिल है, सारी परचेजेस उसमें शामिल है। जबकि कस्टम कन्वर्जन जब मैं दूंगा फेसबुक को, तो उसके अंदर मैंने बताया फेसबुक को कि भाई सिर्फ 5,000 वाले लोग चाहिए, महंगे लोग चाहिए मुझे, ठीक है। तो ये एक फायदा कस्टम कन्वर्जन का। दूसरा, आप इसके अंदर जो अप्लाई करते हैं वो करते हैं यूआरएल के ऊपर, ठीक है। तो आपकी इसके अंदर कस्टम ऑडियंस नहीं बनती, लोकल लाइक ऑडियंस नहीं बनती, इसके अंदर सिर्फ आप एड्स को ऑप्टिमाइजेशन हो सकती है ऐसी आपके कन्वर्जन इवेंट की, जो मैंने यहाँ पे बताई है, ठीक। तो ये सारी चीजें हम आगे मैं प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, और इसके ऊपर प्रैक्टिकली भी हम कुछ चीजें, कुछ स्ट्रेटेजीज आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, कुछ अपनी इम्प्लीमेंटेड स्ट्रेटेजीज बताऊंगा जो मैंने खुद इम्प्लीमेंट की हुई है, कुछ एग्जाम्पल्स बताऊंगा, तो ये और फिर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब कस्टम कन्वर्जन इवेंट्स के अंदर आपके, ये ऑनलाइन कस्टम कन्वर्जन था, इसी के अंदर ऑफलाइन कस्टम कन्वर्जन भी हो सकता है। मतलब कि आपके पास फॉर एग्जाम्पल फिजिकली आपके स्टोर पे कोई बंदा आ रहा है, एक बंदा आपसे आके 10,000 का माल खरीद रहा है, एक बंदा आपसे आके 5,000 का माल खरीद रहा है, तो वहां पर भी आप उनको अलग अलग कर सकते हैं और फेसबुक को बता सकते हैं कि भाई ये वाले बंदे 10,000 वाले हैं, ये वाले बंदे 5,000 वाले हैं, ये वाले बंदे 2,000 वाले हैं। ऐसी ऑन कॉल अगर आपके पास ऑर्डर है या आपके पास व्हाट्सएप पे ऑर्डर आ गया है, तो वो भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं आप जो डाटा अपना, तो वो आप ऑफलाइन कस्टम कन्वर्जन जो है होती हैं। तो ये कुछ इवेंट्स होते हैं कि जिसके ऊपर आप ट्रैकिंग कर सकते हैं, और इसको जितना अच्छे तरीके से आप देखेंगे उतना ही अच्छे तरीके से आपके जो एड्स हैं वो आप ऑप्टिमाइज कर सकेंगे और अपनी कॉस्ट को कट कर सकेंगे। अब जैसे मैंने ऑप्टिमाइजेशन का बताया, वैसे ही आप स्पेसिफिक यूआरएल्स के ऊपर भी ऑप्टिमाइज कर सकते हैं अपनी कैंपेन्स को, ठीक है। जैसे कि आप चाहते हैं कि भाई आपका एड ऐसे लोगों को दिखे कि जो एक स्पेसिफिक यूआरएल के ऊपर आ रहे हैं, ठीक है। मतलब कि स्टोर लोकेटर है, जैसे स्टोर लोकेटर है, ठीक है। ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। अब ये एक यूआरएल है, इसका आपने कस्टम कन्वर्जन बना दिया कि भाई जो भी लोग स्टोर लोकेटर इसके ऊपर आ रहे हैं, ठीक है, उनको फेसबुक ट्रैक करे, और उनको ट्रैक करने के बाद उनके जैसे लोगों तक अब मुझे अपने ऐड पहुंचाने कि मेरा टारगेट ये है कि मैं इस यूआरएल के ऊपर लोगों को लेकर आऊं, ठीक है। उसके लिए भी आप कस्टम कन्वर्जन का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने एड्स को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो ये एक बेसिक ओवरव्यू था इवेंट्स का। आगे इन डेप्थ हम प्रैक्टिकली इसके ऊपर बात करेंगे, और जब कैंपेन क्रिएशन की तरफ जाएंगे तो वहां पर हम जो है फिर इसको इम्प्लीमेंट करेंगे प्रैक्टिकली। उसके बाद फिर और अच्छे तरीके से चीजें आप लोगों को समझ में आएंगी, ठीक है। तो अब हम जरा लोकलाइक और कस्टम ऑडियंस मैं समझा देता हूँ
और फिर हम जो है अपना जो पिक्सल है उसकी तरफ बढ़ जाएंगे कि स्टोर पे किस तरीके से उसको सेट करना है, शॉपिफाई स्टोर पे। फिर बिजनेस मैनेजर कैसे बनेगा और उसके ऊपर क्या डिटेल्स ज़रूरी हैं, क्या सेटिंग ज़रूरी है, उसके अंदर भी बहुत कुछ है। तो वो फिर हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अच्छा, जो कस्टम ऑडियंस होती है वो सिंपली आपकी वो ऑडियंस होती है कि जिसको आप इसलिए बनाते हैं ताकि आप रीटारगेट कर सकें। जैसे कि यहाँ पर इस वेबसाइट के ऊपर आया मैं, और यहाँ पर हमने ऐड टू कार्ट किया है, ठीक है। तो आप ऐड टू कार्ट की कस्टम ऑडियंस बना सकते हैं। ये आपको क्लियर हो गई होगी चीज़, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से समझा रहा हूँ उसको, ठीक है। अब जैसे कि आपकी ये वेबसाइट है, ये आपकी वेबसाइट है, ठीक है। इसके ऊपर 1000 लोग एंटर हुए, और 1000 लोग एंटर होके इसमें से 600 बाहर निकल गए ऐसे ही, ठीक है। उसके बाद आपके 200 लोगों ने ऐड टू कार्ट किया, उसके बाद 100 लोगों ने इनिशिएट चेकआउट किया, और 100 लोगों ने फॉर एग्जांपल परचेज कर लिया। तो कस्टम ऑडियंस जो है वो आप सबकी अलग अलग बना सकते हैं, कि जो ऐसे ही बाहर निकल गए उनकी बना सकते हैं, जिन्होंने ऐड टू कार्ट किया आप उनकी बना सकते हैं, जिन्होंने चेकआउट इनिशिएट किया उनकी बना सकते हैं। तो इससे आप रीटारगेट कर सकते हैं, अपना ऐड आप दोबारा दिखाएंगे। जब हम ऐड क्रिएशन की तरफ जाएंगे तो कस्टम ऑडियंस बनाएंगे भी प्रैक्टिकली, उसकी लुक अलाइक भी बनाएंगे, उसके ऊपर ऐड भी रन करेंगे, वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह करेंगे, ठीक है। तो ये एक बेसिक सा बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूँ, इसको मतलब पता होना चाहिए आपको। तो आपको पता है कि 1000 लोग आए तो उसमें तो 200 लोग ऐसे थे जिन्होंने ऐड टू कार्ट किया था, तो उसकी कस्टम ऑडियंस आप बना लेंगे, ठीक है। हम फिर इनको अपना ऐड दिखाएंगे दोबारा, रिटारगेटिंग जिसको बोलते हैं। जो इनिशिएट चेकआउट वाले थे 100, हम उनको दिखाएंगे। फिर जो लुक अलाइक ऑडियंस है वो क्या है कि आपको पता है कि आपके 100 लोगों ने आपसे परचेज किया है, तो अब आप फेसबुक को बताएंगे भाई इन 100 लोगों जैसे आप और लोग ढूंढें। जो करेक्टरिस्टिक्स इन 100 लोगों में पाई जाती है वो फेसबुक को तो पता है। अब फेसबुक फिर ऐसी करेक्टरिस्टिक्स वाले लोग अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर ढूंढेगा, और वो आपको ला के देगा, आपका ऐड उनको दिखाएगा। तो जब इनके जैसे जो ये 100 लोग हैं, इनके जैसे और लोग फेसबुक ढूंढ के निकालेगा और आपको दिखाएगा, तो फिर आप जो है आपके एड्स अच्छा काम करेंगे। अब इसके भी एक एक पॉइंट के ऊपर एक एक सेशन होगा पूरा, मतलब ये बहुत इनसफिशिएंट, एक ऊपर से मैंने रफ एक आपको बेसिक एक बता दिया। जब मैं ऐड बना रहा हूँ उस वक्त हर पॉइंट के ऊपर रुक के एक चीज़ बहुत डीपली एक्सप्लेन करूँगा कि लुक अलाइक कैसे बनती है, कितने तरह से बना सकते हैं, कैसे कैसे बना सकते हैं।